पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होने वाला है। ऐसे में काफी दिनों से बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति तो चल ही रही है। आप सब यूपी का हाल तो जानते हैं कि यूपी में बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सीट के बंटवारे को लेकर बात हो या फिर गठबंधन को लेकर, दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो लेकिन क्या जो यूपी में बीजेपी और जेडीयू के बीच हो रहा, क्या उसका असर बिहार एनडीए पे पड़ेगा? क्या बिहार में जो 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने वाला है, क्या उसमें उसका असर दिखाई देगा? तो इसमें हम आपको बता दें कि कल बीजेपी की कोर कमेटी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के तमाम मंत्री विधायक समेत बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। और इसमें सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एमएलसी में जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है, इसमें सीट बंटवारे को लेकर भी एक फैसला लिया गया है, एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी 13 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी, यानी कि बचे 11 सीट वो जदयू के खाते में जाएगा। यानी कि जिन 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उसमें 13 सीट पर बीजेपी और 11 सीट पर जदयू। ऐसे में आप सब जानते हैं कि अगर बिहार एनडीए की हम बात करें तो बिहार एनडीए में कई और पार्टियां हैं, चाहे वो बात हम की कर ले या फिर वीआईपी की। तो हम और वीआईपी के लिए भी अभी कोई बातें कंफर्म तौर से निकलकर सामने नहीं आई है कि ये जो 11 और 13 यानी कि 24 सीट में से 13-11 का जो रेशियो सामने आया है बीजेपी और जदयू में, तो इसमें से कितनी सीटें हमको मिलेंगी, इसमें से कौन अपने सीट में से जो बंटवारा करेगा वीआईपी के लिए, कौन हमको देगा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। कल हमने आपको ये भी खबर दिखाया था कि कैसे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी 2 सीट की डिमांड की थी कि उन्हें भी एमएलसी चुनाव में 2 सीट चाहिए, 2 सीट पर वो उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह है कि ये जो सीट बंटवारा है, कहीं ना कहीं ये बातें लगभग तय मानी जा रही है। जो कल कोर कमेटी की बैठक हुई है बीजेपी की, उसमें ये बातें कहीं ना कहीं लगभग तय मानी जा रही है कि ये जो सीट बंटवारे की जो खबर सूत्रों के हिसाब से निकल कर आई है वो सही है कि 11 और 13 का रेशियो होगा। 13 सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और 11 सीट पर जदयू अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बातें चल रही है और ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 13 सीट वो कौन से होंगे और वो 11 सीट कौन से होंगे जिस पर जदयू और बीजेपी अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इस चुनाव में सिंबल का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें होती है कि जब एमएलसी का चुनाव होता है तो लोग अपने अपने तरफ से अपने अपने उम्मीदवार उतारते हैं। लेकिन बात यहाँ फंसता है कि आखिरकार ये जो 24 सीट है उसमें से 13-11 का जो रेशियो बटा है उसमें से कौन सीट किसको मिलेगा? क्या जो पहले से सीट बंटवारा हो चुका है उसमें भी फेरबदल होगा? ये अभी देखना बाकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो एनडीए गठबंधन बिहार में है, चाहे वो बात हम खासकर वीआईपी की कर ले, तो आप जानते हैं कि यूपी में सिनेरियो कुछ अलग ही है। यूपी में जेडीयू, वीआईपी और बीजेपी तीनों अलग अलग रास्ते दिख रही है। तो ऐसे में जो बिहार में एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, इसमें क्या कुछ नया होता है? क्या सच में 13-11 का जो रेशियो है वो कामयाब हो पाता है? क्या हम और वीआईपी मान जाएंगे कि उन्हें एक भी सीट नहीं चाहिए, या फिर इन 13-11 में से कुछ सीट हम और वीआईपी को भी मिलता है? ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में एमएलसी चुनाव में 24, हालांकि इसकी भी आधिकारिक अभी घोषणा नहीं हुई है कि एमएलसी चुनाव कब होने वाले हैं, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत दिन से शुरू हो चुकी है। और आज ये भी खबर आ गई है कि 13 और 11 का रेशियो बीजेपी और जदयू के बीच में रहेगा। लेकिन ये तय नहीं है कि इसमें से हम वीआईपी का कहाँ स्थान है, और साथ ही जो पशुपति पारस ने जो जिन 2 सीटों का डिमांड किया है उसका क्या होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।